हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे एरीज लियो सैजिटेरियस अक्टूबर 2023 की रीडिंग कि आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एरीज। जी एरीज, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि देखें, समटाइम जो चीज़ हम करना चाह रहे होते हैं या पाना चाह रहे होते हैं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी डेस्टिनी आपको कुछ और देना चाह रही है, लेकिन आप किसी और चीज़ के साथ चिपके हुए हैं, क्लिंगी हुए हुए हैं और ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ ही आपको चाहिए, बट मे बी किस्मत में कुछ और ही लिखा है, डेस्टिनी में आपके लिए कुछ और ही है, इससे अच्छा, इससे बेहतर। या आप में से पास्ट वाली चीज़ों को अभी तक आप हो सकता है आपके लिए डिफिकल्टी हो रही है उन चीज़ों को निकालने में, रिलीज करने में, या आपको लगता है ये मेरे साथ क्यों हुआ, इस बंदे के साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। अगर आप इस तरह कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें तो आपको पता चल जाएगा क्यों हुआ, क्या चीज़ आपके लिए वर्क नहीं की, क्या चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही। तो इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई ऊपर वाले की मर्जी है। आप हो सकता है लियो, एक्वेरियस या कैप्रिकॉन या जेमिनी या लिब्रा के साथ डील करें वेरी स्पेसिफिकली, या हो सकता है वाटर साइन के साथ। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी किस्मत आपको डेफिनेटली, आपकी लक जो है वो आपकी साइड पे होने वाली है। कोई गुड फॉर्चून आपको मिल सकता है, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये बेबी की गुड न्यूज़ भी हो सकती है, दैट यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट योर बेबी, अबाउट योर किड। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी डेस्टिनी है, किस्मत है, जो आपको बहुत अब न्यू डोर्स जो है आपके लिए ओपन हो रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को भी ओपन करें, ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखें। लुक एट द ब्रॉड पिक्चर कि आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं। थोड़ा सा अपने आप को भी ओपन माइंडेड रखें और एक्सेप्ट करें कि पास्ट इज द पास्ट, या प्रेजेंट में जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करी, डोंट ट्राई टू फोर्स इट, डोंट ट्राई टू, मतलब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि 100% आपको यही चीज़ चाहिए और जो चीज़ नहीं मिल रही है, आई नो यू हैव अ फाइटिंग स्पिरिट एरीज, तो आप चाहते हैं कि आपको यही चीज़ मिले। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, या लेट से आप किसी चीज़ ऐसे काम में लगे हुए हैं जहाँ पे आपको पता है कि ये बहुत चैलेंजिंग है, इट्स नॉट ईजी, लेकिन फिर भी अगर आपको पाना है तो डेफिनेटली आप अपना रास्ता बना सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको किसी पे क्रश है, और अगर आपको नहीं है तो कोई किसी और को आप पे क्रश हो सकता है, तो वो इंसान कन्फेशन कर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान भी आपको पसंद करता है या आपके साथ ऑब्सेस्ड है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कम्युनिकेशन का है, या तो आप नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे या वो आपसे नहीं कर पा रहे। बट लेकिन जो आपको साइंस मिल रहे हैं उस इंसान के बारे में, इट्स अ बेस्ट, इट्स अ ट्रू। तो अगर आपको ऑलरेडी लग रहा है, इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि ये इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है, या ये इंसान आपकी लाइफ में किसी पर्पस की वजह से आया है, देन यस, सो थोड़ा सा हिम्मत करके आप बात कर लेंगे तो शायद आपका मसला हल हो जाएगा। एटलीस्ट यू विल नो द आंसर। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, आप में से कुछ लोग कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, लेकिन आपके अपना जो मेंटल ब्लॉक है वो आपको स्टॉप कर रहा है। आपको लगता है यू कांट डू इट, या लोगों के ओपिनियन शायद हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लेट डाउन फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। आप में से कुछ लोगों को इनर चाइल्ड हीलिंग की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत गार्डेड अप हैं, डिफेंसिव हैं, शायद पास्ट के हर्ट्स की वजह से, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हर इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आपके इर्द गिर्द है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपसे हासिल करना चाहता है। इट्स नॉट द मीन, समटाइम अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आते हैं, और अगर हम लोग इतने डिफेंसिव या इतने वो रहेंगे तो बाद में फिर पछतावा होता है। और हो सकता है किसी ऐसे इंसान को आपका पछतावा हो रहा हो, या आपको किसी का पछतावा हो रहा हो कि मैंने इस इंसान को समझने में गलती कर दी। लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छे थे तो उस इंसान को डेफिनेटली पछतावा हो रहा है। आपकी विश इस मंथ डेफिनेटली कोई पूरी होने वाली है। आई सा 1111 ऑन द क्लॉक, इट्स मीन मेक अ विश। तो आप हो सकता है ये नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एंजल नंबर, तो ये आपके लिए मैसेज है। डेस्टिनी आपको जो है वो, आपकी किस्मत जो है वो आपको डेफिनेटली उसी जगह पर लेके जा रही है दैट यू डिजर्व। थोड़ा सा फेथ रखें, पॉजिटिविटी रखें, और थोड़ा सा ट्रस्ट रखें ऊपर वाले पे भी, लेकिन अपने आप पे भी ट्रस्ट करें। सेल्फ डाउट मत करें। यहाँ पे आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। नेक्स्ट इज अ लियो। लियो, आप एक डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपके ऐसा लग रहा है कि आपने खुद पे ही अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी हैं। हो सकता है किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपने एक्स्ट्रा उठा ली हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें और इन बर्डन्स को रिलीज़ करें। तो आप ऐसे कुछ लोगों के लिए जो काफ़ी अर्से से आपकी लाइफ में टेंशन चल रही थी, अब आप उसको फाइनली रिलीज़ करने वाले हैं, या अब टाइम आ गया है कि आप रिलीज़ करें। पास्ट को लेट गो करें, अपने आप को फॉरगिव करें, और उन लोगों को अपने लिए फॉरगिव करें अगर आपको पीस चाहिए लाइफ में। क्योंकि आप बार बार अगर पास्ट वाली चीज़ों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, सिचुएशंस के बारे में सोचते रहेंगे, आपके लिए डिफिकल्टी होगी अपने आप को माफ़ करना और उस इंसान को। यहाँ पे सेविंग भी आपकी हो सकती है, शायद इस मंथ आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, सेविंग करना पड़े, या खर्चा भी आपका ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फजूल खर्ची करने से बचाइएगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि आप वो चीज़ें खरीदें जो आपको ज़रूरत नहीं है, बट यू आर गोइंग टू डू इट एनीवे। सो या बच्चों के एक्सपेंसेस आ सकते हैं, या ऐसे खर्चा आ सकता है, कहीं पे ट्रैवल, आप एक्सपेंसिव ट्रैवल भी करने वाले हैं कहीं, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर फिर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है।
एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए सेविंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको हो रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पे टफ टाइम है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, या आप अभी तक इस वक्त किसी पास सिचुएशन में अटके हुए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको जिस इंसान का इंतजार है वो इंसान भी डेफिनेटली आपको वो चीज़ नहीं दे रहा जो आपको चाहिए। सो इट्स अ कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉर यू, लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, अ पीस। लेकिन अब आपका टाइम आ गया है कि आपको ये पीस खुद ढूंढना है। हो सकता है आपका किसी पास्ट वाले इंसान के साथ सामना दोबारा हो, या कॉन्टैक्ट हो, या किसी न किसी तरह से आपको क्लोजर चाहिए। क्लोजर मीन दैट यू हैव टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। जो आपको अपने आंसर्स चाहिए क्वेश्चंस के, वो आपको मिल सकते हैं, या वो आंसर्स आपके पास ही हैं लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे हैं या पा रहे हैं। तो हिम्मत करके बहुत ही टफ डिसीजन आपको इस मंथ में लेना है, चाहे वो अपने लिए है, बच्चों के लिए है, रिलेशनशिप्स के लिए है, या इवन आपके कैरियर को लेके भी हो सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए ठीक होने वाली हैं। अगर आप कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं या कहीं शिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट वाली चीज़ों को आपको रिलीज करना ही करना है। आपके अपने डर या खौफ या आपके अपने फेयर्स भी रास्ते में आ सकते हैं, चीज़ों को जो ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या आप किसी दूसरे इंसान पे नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं। तो थोड़ी सी स्ट्रगल यहाँ चल रही है। हेल्थ की भी यहाँ पे स्ट्रगल मुझे आपकी नज़र आ रही है, या किसी आपके अपने करीबी की। तो प्लीज़ उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इस मंथ हो सकता है थोड़ा बहुत आपको चैलेंजिंग का सामना करना पड़े। नेक्स्ट इज अ सैजिटेरियस। आपके लिए मुझे यहाँ पे एक वर्ड नज़र आ रहा है, पीस। तो आप डेफिनेटली इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप अपने साथ भी पीस बनाना चाहते हैं और इर्द गिर्द लोगों के साथ भी, और पीस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। पास्ट के साथ भी आप पीस बनाना चाहते हैं। काफ़ी अरसे से आपकी नींद उड़ी हुई थी, या आपको टेंशन हो रही थी सोने में, या कोई ऐसी टेंशन थी जिसको आप फाइनली अब रिलीज़ करने वाले हैं। इट्स अ गुड टाइम। अपने आप को डेफिनेटली, जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, उसके लिहाज से अपने आप को कनेक्ट कीजिए ऊपर वाले के साथ, ताकि आपको थोड़ा बहुत हीलिंग हो, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वक्त के साथ आपको वो सारे आंसर्स भी मिलेंगे। वक्त के साथ आप ये भी देखेंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ क्या होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी को बददुआ देनी चाहिए, नो। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, तकलीफ दी है, आपकी नींदों को हराम किया है, या आपको गलत आपके साथ बिहेवियर किया है, या आपको आपके साथ जो भी गलती की है, उन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया है, मेंटली हर्ट किया है, या स्पिरिचुअली आपको हर्ट किया है, जो भी किया है, आपको डेफिनेटली उसके आंसर्स मिलेंगे और आपको पीस मिलेगा। ठीक है, कोई हो सकता है आपसे इस मंथ में हो भी सकता है कि कोई आपको रीच आउट करे, आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करे, क्योंकि उस इंसान को अब पीस चाहिए। अगर आपकी लाइफ में पीस आ चुका है, वो जो जिस इंसान ने आपके साथ गलती की है, जिसने आपको हर्ट किया, उसको माफ़ी चाहिए अब। ठीक है, उस इंसान की सोल अब तड़प रही है कि उसने आपके साथ गलत किया है। सो यू नो वेरी वेल मैं जिसकी भी बात कर रही हूँ यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर आपको नहीं पता, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए नजर आ रही है, आप कहीं ट्रैवल भी या विजिट भी करने वाले हैं, कोई स्पिरिचुअल या होली प्लेसेस पे, या आप कनेक्ट होने वाले हैं ऊपर वाले के साथ। मजीद अपने इंट्यूशंस को, अपने ड्रीम्स को इस वक्त आपने बहुत क्लियरली देखना है। आपको गाइडेंस वहां से मिलेगी, ऊपर वाला आपको जरूर गाइड करेगा कि इस वक्त आपको क्या करना है। अपनी लाइफ को आपने लॉजिकली, इंट्यूटिवली खुद अब डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। इट्स अ गुड टाइम उन लोगों के लिए जो कुछ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको कोई वर्क वाली जगह पे कहीं ऑनरेबल पोजीशन मिल सकती है, या लोग आपको ऑनर दे सकते हैं। जिस तरह से आपने मसलों को हल किया, हैंडल किया, या जिस तरह से आपने टफ टाइम गुजारा, लोग आपको इंस्पिरेशन के तौर पे भी देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो काफ़ी आपका गुरु, मेंटोर, आपका हीलर, आपका हेल्पर भी बन सकता है। ठीक है, जो आपको गाइड कर सकता है इस वक्त इस टफ टाइम में। या अगर आपको हो सकता है कोई आपकी तरफ भी रीच आउट करे, उस इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई केस लड़ रहे थे तो उसमें आपको विनिंग यहाँ पे चीज़ नज़र आने वाली है। आपको अगर वीज़ा मिलेगा तो वो भी हो सकता है, कहीं अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपकी विश पूरी होने वाली है। लेकिन पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, योर साइंस एंड इंट्यूशंस। जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। सो गुड लक।